जबकि वेस्ट एशिया के 1 दर्जन देश अमेरिका के साथ हैं, वहाँ उनके मिलिट्री बेस हैं 8-10 देशों में, और वो सब एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका के साथ ही हैं। तो वेस्ट एशिया उनके यहीं हाथ से पर जा कैसे रहा है? यहीं पर मैं इराक में जो न्यू डेवलपमेंट्स है वो उसका मैं जिक्र कर देता हूँ कि इराक के अंदर जो जंग जारी है कि मुख्तलिफ मकामात पर अमेरिकी एयरफोर्स बमबारी कर रही है। क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह जो पहले से एक्टिव हो गया था, अब आखिर जाकर इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सिस का ये दूसरा भाग यानी इराकी रेजिस्टेंस, इसने अपनी एक्टिविटी का लेवल बढ़ाया है, और उससे वो जो KC-135 गिराया गया उसका एक अहम हिस्सा है। और उसके अलावा जो वहां पर इराक में यानी बगदाद में जो एम्बेसी है, कहा तो जाता है उसको एम्बेसी है, लेकिन एक किले के मानंद है, बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर उसका अपना खुद का एयरपोर्ट है और उसके अपना कंट्रोल टावर है और क्या क्या मिसाइल डिफेंस है, सब कुछ है। उसमें एयरपोर्ट को बर्बाद कर दिया गया है, उसके मिसाइल डिफेंस और रेडार को जो है बर्बाद कर दिया गया है, और इस किले की तरफ हमला बढ़ता जा रहा है। और इस कॉन्फिडेंस के साथ जो किसी भी अमरीकी फौजी के बारे में इत्तला देने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी रुपए का ऐलान इराक में किया गया है, ये इस बात की निशानी है कि मैं जो सोचता था पहले कि पहला मुल्क जो पूरी तरह से अमेरिका के हाथ से निकलेगा इस जंग में वो बहरीन होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, बहरीन से कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा अहम मुल्क पहला मुल्क होगा जो उनके हाथ से निकलने जा रहा है, और वो शायद इराक है। याद रहे कि इराक में एक भी अमरीकी सैनिक का रहना गैर कानूनी और अवैध है, क्योंकि 2020 में इराक की पार्लियामेंट ने यह रेजोल्यूशन पास कर दिया था कि हर अमरीकी सैनिक को फौरन निकल जाना चाहिए इस देश से। 6 साल हो गए हैं, आज तक गैर कानूनी तौर पर वहां पर कितने अमेरिकन सैनिक और कितने अमेरिकन बेस हैं। लेकिन अब इस युद्ध में शिद्दत आ गई है और लग रहा है कि पहली आजादी अमरीकी फौजी डोमिनेंस से वो शायद इराक में हासिल होगी, और इसका असर उससे कहीं ज्यादा होगा कि अगर मान लीजिए बहरीन में हासिल होती, जो अपने आप में एक बहुत ही छोटा देश है।